नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब मेरे भाइयों। जल्दी से एक बार सब लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। आज आपके वर्क एंड टाइम की 5वीं क्लास है और आज हम लोग 13 नंबर का टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 13। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा था कि जैसे पुरुष और महिला काम करते थे तो उसमें हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, पुरुष या महिला होगा, बच्चे होंगे या पुरुष होगा या करके आएगा। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है और कि अगर वो पुरुष और महिला दोनों मिलकर के काम को करते हैं तो कैसे करेंगे। पुरुष और महिला दोनों मिलकर के काम को करते हैं तो कैसे करेंगे। जब साथ में आए और साथ में ही पूछे पुरुष और महिला, जैसे मान लीजिए 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर के काम 8 दिन में करते हैं, 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर के 12 दिन में करते हैं, 1 पुरुष और 1 महिला काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे अगर सवाल आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे। और आप जानते हो ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि कैसे इसका क्या अप्रोच बनता है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। 4 पुरुष और देखिए, अब और लिख रहा हूं अथवा या ये सब नहीं लिख रहा हूं, और लिख रहा हूं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर देती है तथा 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 4 men and 6 women can do a work in 8 days and 3 men and 7 women can do the same work in 10 days. Then how many days will 10 women take to complete the same work? ये हमारा एक क्वेश्चन है कि 4 पुरुष और 6 महिला। याद रखना का मेरे दोस्त, जब इस टाइप का और टाइप का सवाल बनेगा तो ये दो रिलेशन जरूर देगा। अगर ऐसा 2 रिलेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर बहुत कठिन होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। इसका मतलब जो काम ये करती हैं वही काम ये भी होगा, अर्थात दोनों काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए भैया, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बात को एकदम आराम से समझिएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। क्या करें, 4 पुरुष और 6 महिलाएं। हमने कहा जब और शब्द आएगा तो आप प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन से चिन्ह का? हाँ, प्लस चिन्ह का। तो 4 men प्लस 6 women कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 8 days। तो हमने लिखा 8। ये कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, वही वाला m1 d1 बराबर m2 d2। यही फार्मूले में आपको बनाना पड़ेगा तभी सवाल आएगा, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा सवाल। याद रखिएगा। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को करते मेरे भैया 8 दिन में। आगे एक रिलेशन पूछा गया है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को करती हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो यही बात यहां पर लिखिए, 3 men and 7 women can do the same work in 10 days। क्लियर? ऐसा क्यों किया?
ताकि हमको ये पता चल पाए कि एक पुरुष कितनी महिला का बराबर है या एक महिला कितने पुरुष के बराबर है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक ये रिलेशन नहीं पता हो पाएगा तब तक हम m1 d1 बराबर m2 d2 में सवाल को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक सवाल समाधान नहीं हो पाएगा। तो अब आइए देखिए, इसे इक्वेशन के तरीके से इसे हम हल करते हैं। इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, और फिर महिला और पुरुष को आपस में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो इसका इधर करोगे तो हो जाएगा 8 चौका 32m प्लस 8 छको 48w बराबर 10 तिहाई 30m प्लस 10 सत्ते 70w। अब देखिए भैया, पुरुष को एक साइड महिला को एक साइड करिए, तो इस पुरुष को इस साइड लाइए और इस महिला को इस साइड ले जाइए। तो 32 में से अगर 30 घटा देंगे, मैं पहले एक बार लिख देता हूं, 30m माइनस 32m माइनस 30m बराबर 70w माइनस 48w। ठीक है, w मतलब विमल। तो 32 में से 30 गए तो कितना बचा? 2m बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8 गए 2, और यहां पर बचा कितना? 6 में से 4 गए 2, ये आया w। अगर इसे हम कटा देंगे तो एक पुरुष बराबर कितना आ रहा है? 11 महिला आ रही है। एक पुरुष बराबर कितना आ रहा है? 11 महिला आ रही है। क्लियर है भैया? देखिए फ्रेम से बाहर तो नहीं हूं, एकदम सही है। देखिए एक पुरुष बराबर कितना आ रहा है? 11 महिला आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए हमको करना क्या है कि अब हमसे क्या पूछ रहा है? 10 महिलाएं काम को कितने दिन में कर सकती हैं ना। तो इसका मतलब चाहे इस वाले रिलेशन को चाहे इस वाले रिलेशन को पूरा पूरा आप किसमें बदल दीजिए? महिला में बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए भैया? महिला में बदल दीजिए। तो अब अगर मान लीजिए इस वाले रिलेशन को मैं महिला में बदलता हूं, तो इस वाले रिलेशन को जब महिला में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा? जरा देखो, 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, तो एक पुरुष बराबर 11 महिला है। तो अगर 4 पुरुष बराबर देखें तो कितनी महिला हो जाएगी? 44 महिला हो जाएगी। और 6 महिला जी, 6 महिला ये हो गई। और ये काम को कर सकते हैं कितने दिन में भैया? 8 दिन में। तो पूछ रहे हैं कि 10 महिलाएं काम को कितने दिन में कर सकती हैं? हमने लिखा टी दिन में। बात समझ में आई? तो अगर इसे देखें पूरी महिला कितनी हुई, तो 44 6 कितनी? 50 महिला हुई, और गुणे ये कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में। तो 10 कितने दिन में करेंगी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 10 बचे 50 और 5 अठे 40, तो कितने दिन में करेंगे? 40 दिनों में ये काम को क्या कर देंगे मेरे सरकार? पूरा कर देंगे। बोलिए ये बात आप सबको समझ में आई क्या कि ये काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 40 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस अप्रोच से इस सवाल को लगाते हैं। पूरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? एक बार मैं इसी बात को फिर से समझा देता हूं मेरे भाई। जब कभी भी और करके सवाल आए, क्या करके आए? और करके सवाल आए, एंड करके सवाल आए, तो आप जोड़ोगे, और जोड़ोगे तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन सेट करना पड़ेगा कि एक पुरुष या एक बच्चा या एक महिला दूसरे वाले कितने के बराबर है। क्योंकि जब तक ये आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, जब तक ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक सवाल m1 d1 बराबर m2 d2 में नहीं बनेगा और सवाल हल नहीं हो पाएगा। याद रखिए। तो 4 पुरुष और 6 महिला काम को करते बेटा 8 दिन में। हमने 4 पुरुष और कहा था, प्लस लगा दिया, 6 महिला 8 दिन में करवा दिया। 3 पुरुष और 7 महिला 10 दिन में करती हैं। 3 पुरुष और 7 महिला हमने और कहा था, प्लस लगा दिया, और एक रिलेशन बना दिया कि एक पुरुष 11 महिला के बराबर है। और उसके बाद चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का, क्योंकि दोनों काम बताएंगे और हमको काम की जरूरत है, तो दोनों को अगर हम इसको क्या करेंगे, जिसमें कहेगा पुरुष में कहेगा पुरुष में, महिला में कहेगा महिला में, या अगर इसमें 10 महिलाएं कह रहा है, आप एक महिला बराबर कितना पुरुष है, आप उस हिसाब से आप इसको पुरुष में भी बदल के सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या किया कि सबको महिला में बदल लिया। 4 पुरुष बराबर कितने? 44 महिलाएं, 6 महिलाएं और थी, 44 6 50 महिलाएं 8 दिन में करती हैं। अब देखिए सवाल क्या बन गया कि 50 महिला किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो 10 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो सवाल आपका बन के आ गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हल करते हैं, तब और मजा आएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत लेने के अच्छा है कि आप सवाल को लिखा करो। मैं देखिए कुछ देर के लिए रुकता हूं, आपको लिखने का पूरा मौका देता हूं, और जब आप पूरी सवाल को लिखेंगे तो मेरे सरकार मैं आपको इतनी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपकी चीजें तुरंत ही तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करो। जो भी आपके पास बुक है उस बुक को सॉल्व किया करो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम भी देखता हूं लगी रहती है, जो उसमें भी क्वेश्चन बनाते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन क्रिएट किए गए रहते हैं। 50-60 क्वेश्चन की शीट बन गई है। आप सबको मैं टेलीग्राम चैनल अपना बताया ही था कि जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको नोट्स भी पूरा दे दिया करूं, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसकी पूरी नोट्स भी आपको मिल जाए, और ये सब चीज टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखता हूं। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को
4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के एक सप्ताह में पूरा करते हैं। तो एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो 10 पुरुष और 8 लड़के, तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक, क्लियर है? देख लीजिए सर, कोई चीज फ्रेंड से बात तो नहीं कर रही। ये आपके सामने सवाल लिखा गया। ठीक है, सवाल ये लिखा गया है 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। कौन कौन भैया? 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में। ये तो पहला वाला ऑप्शन आपके सामने रखा गया। दूसरा विकल्प में दूसरी बात क्या कही गई कि 2 पुरुष या 4 लड़के अगर काम को करें तो उसी काम को सप्ताह में कर देंगे। सप्ताह बोले तो 7 दिन में कर देंगे। ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं 10 पुरुष और 8 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे भैया, हमने आपको एक बात बताया कि चाहे पुरुष बना लीजिए, चाहे महिला बना लीजिए, चाहे लड़के बना लीजिए, चाहे पुरुष बना लीजिए, जब तक एक ही चीज नहीं बन पाएगा तब तक सवाल को सॉल्व करना कठिन होगा। तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो आप इनके बीच में रिलेशन बनाइए। पुरुष और लड़कों के बीच में क्या रिलेशन है, कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे, ये पहले आप एक रिलेशन सेट कीजिए। जब तक आप ये रिलेशन सेट नहीं करेंगे तब तक जाकर के आपका कोई भी सवाल हल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? तो आइए अब देखिए जरा इसे कैसे सेट करते हैं। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए, हो सकता है मेरा चेहरा फ्रेम में ना दिख रहा हो, लेकिन जो लिखूंगा वो पूरा दिखेगा। कह रहे हैं 4 पुरुष और 6 लड़के, तो बच्चे कैसे लिखेंगे? 4 पुरुष मतलब 4 मेल प्लस 6 लड़के तो 6 बॉयज काम को कर सकते हैं कितने दिन में मेरे दोस्त? 4 दिन में। बराबर लगाया। फिर दूसरी बात करें 2 पुरुष और 4 लड़के तो 2 मेल प्लस 4 बॉयज कर सकते हैं मेरे सरकार कितने दिन में? एक सप्ताह में। और एक सप्ताह में कितने दिन बेटा? आप कहोगे 7 दिन। अरे कितने दिन? 7 दिन। तो यहां पर कितना लगाओगे? 7। यही रिलेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक चीज पता चलेगा कि एक मेल कितने बॉय के बराबर है या एक बॉय कितने मेल के बराबर है। ये बात आपको पता होगी। आइए जरा करते हैं। 4 चौका कितना भैया? 16 m प्लस 4 छाकों के 24 b बराबर 7 दूना 14 m प्लस 7 चौका 28 b। ठीक, क्या करना है कि भैया मेल को मेल के साइड, बॉय को बॉय के साइड। इस बॉय को ले आओ इस साइड और इस मेल को लाओ इस साइड। हमेशा कम वाले को ज्यादा वाले के साइड ले जाया जाता है। ये बात याद रखना। क्यों ले जाया जाता है? ताकि ऋण ना आए, ताकि माइनस ना आए। माइनस नहीं आएगा तो कैलकुलेशन आराम से कर ले जाते हैं। माइनस आ जाएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बस और कुछ बड़ी बात नहीं। जैसे अगर हम इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए तो क्या होगा? दोनों साइड माइनस आ जाएगा, हम कटा देंगे, बात वही होगी। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि बड़े वाले के साइड छोटे वाले को ले जाया जाए। ठीक,
तो 16m में से 14m डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो बचेगा कितना 2m। 24m 28 या b में से जाएगा तो कितना b बचेगा 4b। इसे कटाओगे तो कितना आएगा, तो 1m बराबर कितना आया 2b। इसका मतलब एक लड़के के बराबर कितने, एक पुरुष के बराबर कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। समझ में आई बात। अब देखो, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को किस में कन्वर्ट कर दो, चाहे पुरुष में कन्वर्ट कर दो चाहे लड़कों में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो जरा देखिए कि एक मेल बराबर कई लड़के, तो आप कहोगे 2 लड़के, तो 4 मेल बराबर कई लड़के, हाँ बोल के बताइए जरा। तो 4 मेल बराबर कितने लड़के, 8 लड़के हो गए, प्लस 2 लड़के, 6 लड़के तो पहले से ही हैं, 6 लड़के पहले से ही हो गए, गुणे कितने 4। ये पूरा काम हो गया, इतना काम ये करते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, 10 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक पुरुष बराबर देखिए 2 लड़के हैं, तो 10 पुरुष बराबर कितने, देखिए हम सब लड़के बना रहे हैं, याद रखिए सब लड़का बना रहे हैं, इसीलिए लड़के को बना रहे हैं वहां पर। तो 10 पुरुष बराबर कितने लड़का, तो आप कहेंगे सर 10 दूना 20 लड़के, प्लस 8 लड़के और हैं, 8 लड़के और हैं। ये काम को कितने दिन में करेंगे ये सर नहीं पता, तो यही निकालना है। तो क्या बन गया, m1 d1 बराबर m2 d2। अब सवाल को लगा दीजिए, इसे करेंगे तो 8 6 14, हाँ या ना, 8 6 14 b गुणे कितना 4 बराबर 20 8 28 b गुणे कितना d। बेटा ये b इस b से कट गया, ये 14 दूना कितना हो गया 28 हो गया, ये 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, तो d बराबर कितना लगा 2 दिन। इसका मतलब ये काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, 2 दिन में। सवाल समझ में आई क्या, आप सबको ये सवाल समझ में आई क्या। अब इस टाइप के सवाल अगर आपको मिले तो आप आराम से कर लोगे ना। अब तो कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है इस वाले सवाल में कि इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवाल का समाधान करूं। मुझे लग रहा है यहां तक आप सबको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। अब यहां तक की समस्याओं को आप आराम से सुलझा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबका जो टॉपिक शुरू है वो इसी में एक टॉपिक आता है वर्क एफिशिएंसी, टाइप 14। इसे मिटा रहा हूं बच्चों, और सवाल आपको जहां से भी मिलेंगे आप उसे लगाइए। लगाने की कोशिश जब आप करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप हल करेंगे, तभी सवाल आपके अच्छे हो पाएंगे। तो वर्क एफिशिएंसी जब बताऊंगा तब आपको एक सवाल और बताऊंगा, मजदूरी वाली सवाल है ना, वेजेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेस, तब वेजेस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर का टाइप नंबर 14 टाइप देखते हैं। देखिए अभी भैया थोड़ा हम लोगों ने कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो पाया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाया है इस पेड कोर्स के बैच में। तो पेड कोर्स के बैच में जिन बच्चों को अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, अभी भी जिन बच्चों को करवाना है मैथ्स की स्पेशल बैच में, मैथ्स की स्पेशल बैच में जो ऑनलाइन पेड बैच चल रही है, जिस बैच में आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो ऑनलाइन पेड बैच चल रही है, इसमें अभी भी सेम ही फीस पर, हमने फीस में कोई इजाफा बढ़ाई घटाई नहीं है कि आपको थोड़ा लेट हो गया तो ज्यादा फीस देना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वही फीस है, कितनी फीस है 999 रुपीज। आप 999 रुपीज दे करके अभी भी आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लिखना है एंट्री और यहां पर मैथ्स लिख दीजिए, एंट्री मैथ्स लिख करके आप इसको 7348505040 पर आप हमको मैसेज भेज दीजिए। और उसके बाद आप चाहे जीपे के द्वारा, फोन पे के द्वारा या भीम ऐप के द्वारा, ठीक है, इन माध्यम से या मेरे सीधे अकाउंट में, ये सब जो है ये इसी नंबर पर 7348505040 पर आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पर आप अपना पेमेंट भेज सकते हैं, उसके बाद आपको आपका एडमिशन हो जाएगा, आराम से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हो, जिनको ये कोर्स लेना हो, जिनको ये अच्छा लग रहा हो कि इससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा, तो चाहे एसएससी बैंक लेवल, रेलवे लेवल, लेखपाल, यूपीपी कोई भी लेवल होगा, आपका इतना कर लेंगे, कवर हो जाएगा, गारंटी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो इसी तरीके से हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाते रहेंगे। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आप लोग बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए आपके साथ। आप सब देखते रहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी की भी बैच चल रही है, हिंदी की भी पेड बैच चल रही है, पेड हिंदी बैच भी चल रही है। तो हिंदी की भी सेम फीस है 999
रुपीज इसकी भी रखी गई है, ये भी सेम इसी नंबर पर। अगर हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी लिख करके भेज दीजिएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कंफर्मेशन लेटर मैसेज भी आपको चला जाएगा और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भैया, तो इसमें आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे आपके साथ जुड़ पाए। ठीक है भाई, तो अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वर्क एफिशिएंसी पर है। थोड़ा सा हम वर्क एफिशिएंसी के बारे में आपको बताते हैं, फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। जो कार्य और समय होता है, जो कार्य और समय होता है, वर्क एफिशिएंसी मतलब समय, क्षमता ना, जो कार्य और समय होता है उसमें जो कार्य और समय होगा उसमें देखिए जो क्षमता होता है वो समय के विपरीत होती है। जो क्षमता होता है वो समय के विपरीत होती है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है ना, ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, ये एक दिन में 3 काम कर सकता है। इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 2 है, और इसकी क्षमता कितनी है, 3 है। सही बात है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुल मिलाकर के 6 काम है। कितने काम है, 6 काम है। हमारे पास कितने काम है, 6 काम है। तो अगर ये 2 काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर 3 दिन में करेगा, है ना। अगर मैं पूछूं बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर 2 दिन में करेगा। आपको क्या समझ पा रहा है कि जिसकी क्षमता अधिक है उसे काम करने में कैसा समय लगेगा, कम समय लगेगा। जिसकी क्षमता अधिक है उसको काम करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और जिसकी क्षमता कम है उसको काम करने में कैसा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। मतलब यदि आपकी क्षमता अधिक है तो समय आपको कम लगेगा, और यदि आपकी क्षमता कम है तो आपको समय अधिक लगेगा। कब, जब काम नियतांक हो, जब काम क्या हो, नियत हो। अब ये नहीं कि हमारी क्षमता अधिक है, आप हमसे ज्यादा काम करवा लिए तो समय नहीं निर्धारित किया जा सकता। मेरी क्षमता कम है, मुझसे कम काम करवा लिए तो समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। कब इस पर काम होगा, जब काम क्या हो, नियत हो। यदि काम नियत है और क्षमता आपकी कम है तो समय अधिक लगेगा। क्षमता आपकी कम है तो समय आपका क्या होगा, अधिक लगेगा। समय आपका अधिक लगेगा। और यदि आपकी क्षमता अधिक है तो समय आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में? इसका मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि जो कार्य क्षमता होती है, जो वर्क एफिशिएंसी होती है, जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब वर्क एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। अब अगर आप देखिए, अगर कभी भी ये ऐसे दिया गया है तो एक चीज और आपको समझना पड़ेगा। अगर कार्य क्षमता आपके समय के विपरीत हो रही है तो अगर हम समय की बात पूछें तो वो भी तो कार्य क्षमता के विपरीत होगा। अगर कार्य क्षमता समय के विपरीत है तो समय भी तो कार्य क्षमता के विपरीत है। कह सकते हैं जैसे विलोम शब्द में हम लोग कहते हैं राजा का उल्टा तो रानी को उल्टा, राजा कहते हैं दोनों उल्टा। इसका मतलब मैं इस चीज को कार्य क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम जो कहने का समय है, इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि समय भी कार्य क्षमता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। कार्य क्षमता के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब टाइम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क एफिशिएंसी। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अब मैं पहले छोटी छोटी बात करता हूं, फिर उसके बाद आपके साथ बड़ी बातों पर काम करता हूं। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग साथ में मिलकर काम करते थे, जो मैं आपको निकालता था एक दिन में इतना काम कर लेगा, तो एक दिन में किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। अब आपको अगर परिभाषा बतानी है तो यहां से आप बता सकते हैं क्या, किसी मजदूर या कामगार, किसी मजदूर द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है, उसकी क्षमता कहलाता है। मतलब वर्क एफिशिएंसी इज दैट द वर्क ऑफ अ लेबरर ऑफ वन डे। एक दिन में किसी मजदूर का जो काम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, क्षमता कहते हैं। दूसरी बात यहां पर हमने क्या लिखा कि कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है।
व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि ऐसा कहोगे कि कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अगर आप इसी का उल्टा ऐसे कह दीजिए समय कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने एक पॉइंट यहां पर और जोड़ा, क्या जोड़ा कि समय जो होता है, समय भी कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई सबको? कार्य क्षमता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बातें शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसी चीज को थोड़ा सा मैं और जोड़ता हूं, पहले और कर लीजिए, तब उसके बाद आप लिखिए। यदि मैं बोलूं कि किसी दो व्यक्ति हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए हमने दो व्यक्ति को लिखा, मैंने लिखा आशीष और क्या लिखा? प्रभांशु। मैंने लिखा आशीष और प्रभांशु, ये दो व्यक्ति हैं। मैं इसमें दो बातें कह सकता हूं, एक बात आपको पता हो तो दूसरी बात आप ऑलरेडी पता कर लेंगे। मैंने कहा कि ये क्षमता मैं कहूं कि आशीष और प्रभांशु के कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है। क्या है? 3:2 है। इसका मतलब ये कि आशीष एक दिन में 3 काम करता है और प्रभांशु एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, हाँ या ना? तो यदि मैं पूछूं कि आशीष एक दिन में 3 काम करता है और प्रभांशु एक दिन में 2 काम करता है, तो बताइए इनके समय का क्या होगा? इनका समय कितना लगेगा? तो आप क्या बोलोगे कि इनका समय जो लगेगा वो कितना लगेगा? आप कहोगे सर 1/3। मैं बोलूं इनका समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 1/2। हाँ या ना? बोलोगे हाँ सर। तो हमने कहा कि इनका जो समय होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका जो समय होगा, आशीष का जो समय होगा वो 1/3 हो जाएगा और प्रभांशु का जो समय होगा वो 1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपने ही कहा कि कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है और समय कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। अब आप बताओ मुझे, क्या अनुपात किसी बटे के रूप में होता है? आपको बोले सर नहीं होता। तो क्या करोगे? पहले इस अनुपात के बटे के रूप को हटाओगे। इसका मतलब सही समय का ये अनुपात नहीं है, समय का ये सही अनुपात नहीं है। तो कैसे बनाओगे मेरे भैया? अनुपात सेक्शन में आपको बताऊंगा, अभी जल्दी से बता देता हूं। आप इस हर का लसर ले लिया करिए, हर का क्या ले लिया करिए? लसर, और दोनों में गुणा कर दिया करिए, अनुपात बन के तैयार। हर का लसर ले लिया करिए और दोनों में गुणा कर दिया करिए, क्योंकि अनुपात में आपको सिखाऊंगा कि किसी समान संख्या से अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या किसी संख्या से दोनों पद में समान संख्या से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जोड़ घटाना नहीं करना। ठीक है? तो हम 3 और 2 का लस लेंगे तो मेरे सरकार क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 लस होगा इसका, तो 6 का इसमें भी गुणा कर दिया, 6 का इसमें भी गुणा कर दिया। अब इसे जरा कटाइए तो क्या होगा? 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब इनके जो समय का अनुपात आया वो आया 2:3। 2:3। और बड़ी बढ़िया बात समझ में आ गई कि अगर दो लोग कभी भी दिखें तो इनके क्षमता का अनुपात अगर 3:2 है तो समय का अनुपात जस्ट अपोजिट। समय का अनुपात जस्ट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। 2:3 सही है। जैसे मैं अगर ऐसे कह दूं कि P और Q के बीच में जो क्षमता का अनुपात है वो 4:5 है, तो समय का अनुपात बताइए। आप तुरंत कह दोगे सर 5:4। हाँ या ना? सरल हो गया एकदम, क्योंकि 2 में होगा तुरंत उल्टा। अगर एक ऐसे ही मैं ऐसे बोल दूं कि जैसे मान लीजिए क्या हो गया? राज हो गया, राजा हो गया, राज राजा 2 लोग हो गए। भैया अगर ये राज है, ये राजा है, और मैं कह दूं इनके समय का अनुपात 1:2 है, इनकी क्षमता का अनुपात बताओ तो क्या होगा? तुरंत कह दोगे सर 2:1। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बताया कि कार्य क्षमता जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है और समय भी कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर 2 लोग हैं और उनके क्षमता का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात पूछे तो तुरंत आप उल्टा कर देना। अगर 2 लोग हैं, समय का अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात पूछे तो तुरंत उल्टा कर देना। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो उल्टा मत करना। क्यों? क्योंकि बीच वाला हमेशा अपने जगह पर ही बना रहेगा। आइए जरा देख लेते हैं कैसे बना रहेगा। जैसे मैंने 3 लोगों को लिखा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना भैया? जिसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो पूरी चीज को उड़ा देगा, उसमें कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये आएगा तभी आप मजदूरी का सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए क्या कहा मैंने? लिखा A
बी, सी, 3 लोग लिखा और हमने कहा कि भैया इनके जो क्षमता का अनुपात है वो 1:2:3 है। इनके समय का अनुपात क्या होगा? और आपने तुरंत देखा, कहा 3:2:1, तो ये तुरंत बात हो जाएगी आपकी गलत। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 होता था तो आप पूरा पूरा परिवर्तित कर देते थे। इसमें बताइए बी का कोई स्थान परिवर्तन हुआ नहीं, इसका मतलब ये बात हो गई गलत। समझ में आ रही है ना बात? ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वही प्रोसेस। इसका 1 है तो इसका 1/1 लिख सकते हैं, इसका 1/2 लिख सकते हैं, इसका 1/3 लिख सकते हैं और 6 इसका लसा होगा, 6 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो इनके समय का अनुपात ये ना होकर के समय का अनुपात क्या होगा? ये होगा। सही बात है। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कोई ऐसी प्रोसेस बता देते कि ये चीज जो इतना गुणा भाग करना पड़ रहा है ये ना करना पड़ता। बिल्कुल सरल बात है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं क्या करना पड़ेगा। क्या है? 1:2:3, यही था ना? कुछ ना करो, कुछ भी नहीं करो, ये सब कटाने पिटाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत है। सीधे देखो कैसे करोगे। इन तीनों का लस ले लिया करो, इन तीनों का लस ले लिया करो और इनके ऊपर ऐसे लिख दिया करो, ऐसे, और यहीं पे डायरेक्ट कटा दो। तो 1 छक्का 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, ये लो आ गया। फिर से बोल रहा हूं एक बार कि इसका जो अनुपात है, समय का अनुपात है या क्षमता का अनुपात है, तीनों का लस ले लो और लस निकाल के इन्हीं से उन संख्या में बार बार भाग दे दो। सीधा सीधा एक ही बार में बात हो गई। तो आप इस तरीके से उनकी क्षमता निकाल सकते हैं। अब मैं छोटी छोटी बातों पर पहले आपसे छोटे छोटे सवाल करूंगा, फिर बड़े सवालों पर काम करूंगा। इसे एक बार आप लिख लीजिए। जल्दी से करें भाई। देख मैं 2-3 सवाल लिखता हूं, आप पहले कर पा रहे हैं तो हल करते चले, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गलत ही करो लेकिन करो। तो मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा समझ पाएगा और अगर आपका पहले से ही सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सवाल लिखता हूं। राजू एवं जीतू की कार्यक्षमता का अनुपात 5:6 है। तो उनके समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आगे लिखा साक्षी, कृष्णा एवं आकांक्षा की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6 है। तो उनके समय का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? एक सवाल और लिखता हूं। रूपल तथा रिया किसी काम को क्रमशः 8 दिन,
और 12 दिनों में, 8 दिनों और 12 दिनों में पूरा करती हैं तो उनकी क्षमता का अनुपात बताइए। आई होप कि सभी का सवाल अब तक भर में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं कमेंट भी कर रहे हैं, सही कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। देखिए अब ये 3 सवाल आपको लिखा हूं, 3 सवाल आपके नाम है, जरा इसका तीनों का आंसर जितने बच्चे बैठे हैं वो सब भी करो। यार देखो क्यों बैठे हो आप, वीडियो क्यों देख रहे हो बेटा, क्यों बैठे हो? बैठे रहने से कोई चीज नहीं आती, आप लिखो, खुद हल करो। जब आप करोगे तभी जा करके आपको आएगा। मेरे करने या मेरे लिखने या मेरे पूरी सवाल को सॉल्व कर दो, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, तो आप खुद करो, अगर खुद करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो भी तभी आपको आएगा भी। ठीक है, तो करके बताएं जल्दी से, हम करके जल्दी से बताएं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, इसका लहसन निकाल कर ही कीजिए बिल्कुल। ठीक है सर, देखिए पहला वाला सवाल में क्या कहा गया, राजू और जीतू की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6 है। मेरे भैया ये जो राजू और जीतू की कार्य क्षमता का अनुपात है, तो आप देखो ये हो गए राजू, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जवानी आ जाएगा। तो ये क्षमता है और आपसे समय के बारे में पूछा गया है। क्षमता क्या दिया है मेरे भैया, 5:6। क्षमता क्या दिया है, 5:6। तो समय क्या होगा, हमने कहा उल्टा कर दीजिए, 2 लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो समय का अनुपात क्या आएगा, 5:6। इसका उत्तर कितना आएगा, 5:6। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा बेटा, साक्षी, कृष्णा और आकांक्षा की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6। अब इसे आप उल्टा नहीं करोगे, अब आप उल्टा करके करोगे तो गलत हो जाएगा। मैं यहां पर सवाल लिखता हूं, साक्षी, कृष्णा और आकांक्षा। ठीक है मेरे भैया, ये 3 लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात दिया, कितना दिया है, 4:5:6। और मैंने आपको क्या कहा था कि पूरा बवाल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका क्या करो, लस निकाल लो, लस निकाल करके बस आपका काम हो जाएगा। तो लस निकालोगे तो कितना आएगा जरा मुझे बताइए, तो लस आएगा 60, कितना आएगा, 60 आएगा। और आप इसी 60 में 4 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से करोगे तो 15 चौका 60, 5 से करोगे तो कितना आएगा, 12×5 60, और अगर 6 से करोगे तो कितना आएगा, 6×2 60, तो कितना आ गया, 15, 12, 10। तो इनका रेशियो जो आएगा समय का वो कितना आएगा मेरे भैया, 15:12:10। अगर ये कट भी रहा हो तो आप कटा भी दिया करिए, तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है, बात को समझ में आ रही है भैया, कोई चीज दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए तीसरी वाली सवाल, जो रूपल, रिया किसी काम को क्रमशः 8 दिनों 12 दिनों में कर लेती है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। ये एक्चुअली जो दिया है वो समय दिया है, क्या दिया है, समय दिया, और आपको क्या बताना है, कार्य क्षमता बतानी है। आइए जरा सरकार देखते हैं, बड़ा सरल है, मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया था। एक दिन में किया गया कार्य उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। कौन कौन है बच्चे, रूपल है, एक है हमारी रूपल जी और एक है हमारी रिया। ठीक है, रूपल काम को कितने दिन में करती है बाबूजी, आप कहोगे 8 दिन में करती है। ठीक है, ये क्या है, दिन, समय है। तो यहां पर क्या निकालेंगे हम लोग, क्षमता निकालेंगे। और रिया कितने दिन में करती है, 12 दिन में। आप बताओ दोनों का लसा कितना होगा, 24। अगर ये 24 पूरा काम है, 8 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 3 काम। ये 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगी, 2 काम। तो यही 3 और 2 ही इसका क्या है, क्षमता। तो इसका मतलब रूपल और रिया की जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो होगा मेरे भैया 3:2। क्या होगा, क्षमता का अनुपात जो होगा वो होगा 3:2। अगर मैं आपसे पूछूं भैया समय का अनुपात क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे 2:3। क्लियर हुई बात हमारी। कोई परेशानी किसी को हो रही है तो बोलो, कोई परेशानी किसी को हो रही है तो बोलो। एक तो ऐसे आप लगा सकते हो,
ठीक है। अगर आप चाहो तो एक तरीके से और लगा सकते हो, क्या, जैसे आपको समय का ये दिन पता है ना, 8 और 12 दिन ये आपको पता है, तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। कैसे? कैसे कर सकते हैं जरा देखें। जैसे हमने कहा कि दो लोग हैं, एक है रूपल और एक है कौन, रिया। इनका टाइम दिया है, क्या दिया बच्चा, टाइम दिया। रूपल कितने दिन में करती है, आप कहोगे सर 8 दिन में। रिया कितने दिन में करती है, आप कहोगे 12। तो अगर इसे रेशियो में बदलें तो रेशियो इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ, सबसे छोटा रूप होता है रेशियो। तो अगर इसे करोगे तो 4 दूना 8 और इसे करोगे 4 तिया 12। समय का अनुपात कितना आ गया, 2:3। अगर एफिशिएंसी का अनुपात आपसे पूछूं तो तुरंत यहीं से बता सकते हो 3:2, और यही है 3:2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा आपको मैंने पहले बताया था इसलिए बता दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक हो तो बताइए। तो ये 14 टाइप हो गया आपका क्वेश्चन भाई, ये 14 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए हम लोग इस पर और थोड़े सवाल करते हैं। तो अगर ऐसी सवाल कभी भी आएगी कि ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता में अनुपात इतने का है तो कर लोगे। या कभी कभी सवाल में ऐसे भी कह सकता है ए की कार्य क्षमता का 2 गुना बी की कार्य क्षमता है और ए की कार्य क्षमता का 3 गुना सी की कार्य क्षमता है, तो इनके समय का अनुपात बताइए, तो भी बिल्कुल सही है। 2 गुना कहने का मतलब अनुपात 2 में, 3 में, 4 में, जितना कहता जाएगा लगाते जाओ और वर्क एफिशिएंसी आप वहां पर निकाल सकते हो। तो ये काम आप आराम से करना, इसे 1-2 बार और रिवाइज करके देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए भाई अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये चैप्टर आज या कल खत्म हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसके पीडीएफ को निकाल लीजिएगा और आराम से पहले सॉल्व कीजिएगा। फिर सॉल्व करने के बाद मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, और उसमें भी आप जरूर पूरा देखिए। ठीक है, टाइप 15, ठीक है, टाइप 15। टाइप 15, ठीक है भाई, लाइक तो ज्यादा नहीं है। साउंड, आवाज क्लियर आ रही है बच्चों, एक बार जरा मुझे बताना, आवाज क्लियर आ रही क्या? ठीक ठीक है, ठीक ठीक, चलो देखो अब ये क्वेश्चन लिखता हूं। पहले बेसिक क्वेश्चन, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तथा बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको छोटे छोटे सवाल बता रहा हूं, फिर उसके बाद इस पर और कैसे सवाल बन सकते हैं, कितना सोचा जा सकता है उसको बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है और बी किसी काम को अकेले ही 12 दिनों में कर देता है, तो आप बताओ ए कितने दिनों में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैसे करोगे जरा यहां पर देखते हैं। देखो भैया, क्षमता का अनुपात कितना है, 3:4 है, किसकी, ए और बी की, सही बात है। अब आप बताओ कि अगर मैं आपसे समय का अनुपात पूछूं तो क्या आप मुझे तुरंत इसका उल्टा 4:3 बता दोगे क्या?
आप कहोगे हाँ सर। अब एक और बात आ रही है कि बी इस काम को बी इस काम को कितने दिनों में कर देता है, 12 दिनों में कर देता है। इसका मतलब ये जो समय का अनुपात दिया गया है, ये जो 3 लिखा गया है, ये 3 यूनिट जो है वो कितने दिन के बराबर है, तो आप कहोगे सर 12 दिन के बराबर है। अगर मुझे 3 यूनिट बराबर 12 दिन पता है तो 4 यूनिट का मान अगर पूछ रहा है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, अगर 1 यूनिट का मान पता हो जाए तो 3 चौका 12, मतलब 1 यूनिट बराबर अगर हम लोग देखें तो कितने दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 यूनिट बराबर कितने दिन आ रहा है, 4 यूनिट। आप अगर पूछ रहे हैं कि एक काम को कितने दिन में करेगा तो कितने यूनिट में करेगा, 4 यूनिट में, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 4 दिन, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 गुणे 4 दिन, मतलब कितने दिन में काम को कर देगा भैया, 16 दिन में काम को कर देगा। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा? हमने क्या कहा कि क्षमता का अनुपात है, समय का अनुपात निकाल लीजिए। समय का अनुपात में कह रहा है बी इस काम को कितने दिन में कर देगा भाई साहब, 12 दिन में कर देगा। तो पहले हम इसकी यूनिट मान लेते हैं कि ये जो यूनिट है ये 3 यूनिट इसकी मान लेते हैं। 3 यूनिट काम वो करता है कितने दिन में, 12 दिन में, तो 1 यूनिट करेगा कितने दिन में भैया, 4 दिन में। और अगर 1 यूनिट का मान 4 दिन है तो आप मुझे बताओ कि इसका समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर 4 यूनिट लग रहा है। तो 4 यूनिट लग रहा है, इसका मतलब 4 चौका कितना दिन लगेगा, ये 16 दिन लगेगा, है ना? एक सवाल ऐसे ही और करके देख लेते हैं, ठीक है? एक सवाल ऐसे ही और करके देख लेते हैं, फिर और मजा आ जाएगा, ठीक है? एक सवाल हम आपके नाम लिख रहे हैं, उसे आप पहले करोगे, फिर मैं आपका सवाल फिर से हल करूंगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही सवाल लिखूंगा, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं होंगे। मैंने लिखा राहुल एवं रोहित के किसी कार्य को करने की क्षमता में 4:5 का अनुपात है। यदि राहुल उस काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है, अकेले 25 दिनों में कर सकता है, तो रोहित अकेले कितने दिनों में करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे हल करें जल्दी से, देखिए कितना उत्तर आता है, जल्दी से करिए। क्या दिया है, राहुल और रोहित की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 दिया है, और यहां पर कह रहे हैं कि राहुल उस काम को अकेले ही कितने दिन में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। तो आप बताइए कि रोहित उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? जल्दी से आप सब हमें आंसर दें, रोहित उस काम को कितने दिनों में करेगा? हो गए बच्चों सबका? देखिए बड़ी सरल सवाल है, तुरंत हो जाएगा। हमारे पास जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं बहुत तेजी से लगा रहे हैं, पेपरलेस मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सब भी पेपरलेस यूज करो। इसमें पेपर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चे। देखो राहुल और रोहित 4:5 उलट तो 5:4 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20 दिन में काम खत्म, है कि नहीं? जबानी सवाल लगा करो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चा, 2 लोग हैं, कौन कौन है मेरे भैया जरा मुझे बताना। राहुल है और रोहित है। देखिए भाई, इसमें जो भी नाम वगैरह मैं लिखता हूं वो किसी व्यक्ति का नाम ऐसे सोच सोच के नहीं लिखता हूं, कोई भी नाम जो मैं लिख दूं
अगर आपसे वो संबंधित है या कोई बात ऐसी लगे जो आपको बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने किसी का नाम ऐसा जानबूझ करके लिखने की कोई इच्छा, मेरा कोई इरादा मेरा नहीं है। जो भी नाम मुझे मेरे स्मरण में आते हैं, मुझे याद आते हैं, वो चीजें मैं लिख देता हूं। ठीक है। राहुल और रोहित दो लोग हैं बच्चे। इनके कार्य करने की जो क्षमता है, मेरे सरकार, वो कितनी है? 4:5 है। अगर मैं इनसे समय का अनुपात पूछूंगा तो आप लोग तुरंत बोल दोगे सर कितना है? 5:4। हाँ या ना? अब आप मुझे बताना कि कह रहे हैं कि राहुल इस काम को कितने दिन में कर देता है? 25 दिन में। इसका मतलब राहुल का ये मेथड है और ये दिन का है, तो ये जो 5 है वो 5 को हम यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये 5 यूनिट जो है वो 5 यूनिट कितने के बराबर है? तो आप कहते हो भैया कितने दिन के बराबर है? 25 दिन के बराबर है या ना? अब आप मुझे बताओ जरा कितने यूनिट की जरूरत है आपको? 4 यूनिट के बारे में जानने की जरूरत है। 4 यूनिट के बारे में जानने की जरूरत है। 5 यूनिट बराबर 25। अब देखो आप जानते हो कितनी में से तेजी से कर रहा हूं। 5×5 = 25, 5 हो जाएगा, 4×5 = 20। तो 4 यूनिट की अगर वैल्यू आपको निकालनी है मेरे भैया तो इसे आप करोगे 25/5 गुणित कितना? 4। तो 5 × 5 = 25, 4×5 कितना? 20 दिन। तो कितने दिन लगेंगे मेरे सरकार? 20 दिन लगेंगे। अब ऐसे सवाल अगर मिलेंगे तो आप आराम से कर लोगे। अब थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ हो सकती है जब 3 लोगों का अनुपात दिया हो तो कैसे समझेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अनुपात ही तो सेट करना होता है, तो उसे भी आप आराम से कर लेंगे। आइए जरा करके एक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दे रहा हूं बच्चों इसे। एक सवाल और लिखता हूं। मैंने लिखा अतुल, जयकिशन और प्रभांशु के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है तथा जयकिशन किसी कार्य को अकेले 16 दिनों में पूरा कर लेता है तो उसी काम को प्रभांशु अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 लोग आ गए हैं तो भी बिल्कुल वैसे ही आप लगाओगे जैसे 2 लोगों का लगाते हो। हमने क्या लिखा भैया? अतुल, जयकिशन और प्रभांशु की कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है? 2:3:4। अगर मैं इनके समय का अनुपात पूछूं तो आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो। इनका लसा होगा 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। इनका ये रेशियो हो जाएगा समय का। अब एक चीज और आपको दिया गया है कि अगर आप देख रहे हैं जयकिशन काम को कर रहा है तो कितने दिन में अकेले कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं जयकिशन वाले टॉपिक में देखूं और ये 4 के बारे में देखूं तो ये जो 4 यूनिट है वो कितने दिन के बराबर है? तो आप कहोगे सर 16 दिन के बराबर है।
सही कह रहा हूं क्या? ये 4 यूनिट जो है बेटा वो कितने दिन के बराबर है? 16 दिन के बराबर है। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रभांशु अकेले काम को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब प्रभांशु की यूनिट है 3, मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 चौका 16, 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे भैया कितने दिन? 4 दिन आ गया। और आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो कितने दिन हो जाएगा? 4 तिहाई 12 दिन। आंसर आपका कितने दिन हुआ मेरे भैया? 12 दिन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये मैटर? अब थोड़ा सा सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसका लेवल अधिक करते हैं। अगर किसी क्षमता को दिया रहे, समय आपसे पूछ ले, समय दिया रहे, क्षमता पूछ ले, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आराम से काम को कर लेंगे। अब देखिए सवाल कैसे बन सकता है। अभी तक परीक्षाओं में जो सवाल नहीं आया है उस टाइप पर भी हम डिस्कस करते हैं, उस टाइप पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब सवाल को जरा यहां पर हम लोग अगर देखें, एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, टाइप चेंज कर लेना। अब उसमें थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव होगा कई टाइप के सवालों का, ठीक। तो देखिए सवाल करने में मजा तब आता है जब एक साथ कई टाइप जुड़े। मेंस के क्वेश्चन में यही होते हैं कि एक साथ 2-2 टाइप 3-3 टाइप के क्वेश्चन जुड़े रहते हैं। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, जरा समझें। टाइप 15 है भाई। मैंने लिखा, क्या लिखा? प्रियंका और पूजा की कार्य क्षमता में 2:3 का अनुपात है। तो बताइए दोनों मिलकर, अच्छा ये 16 टाइप है, ठीक भैया 16 टाइप। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी यदि अकेले प्रियंका उसे 9 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। ये सवाल आपके सामने बना। अब आप देख रहे हैं कि इस सवाल में पहले प्रियंका और पूजा की कार्यक्षमता का अनुपात दिया, लेकिन टाइम दोनों का नहीं पता। और हम किसी काम को दोनों को मिला करके तभी लगा सकते हैं जब बच्चा अपने आप को क्या पता हो, टाइम पता हो। तो कैसे सवाल को करोगे? तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि अगर प्रियंका उसे अकेले 9 दिनों में कर सकती है तो पहले ये पता लगाओ कि पूजा अकेले उसे कितने दिनों में करेगी, फिर तो सवाल को आगे बढ़ा पाओगे। क्यों? तब आपको पता चल पाएगा कि पूरा काम कितना है, तभी तो पता चल पाएगा। आइए जरा लगाते हैं। तो पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इनके काम को निकालेंगे। तो देखिए 2 बच्चे हैं हमारे, प्रियंका है और पूजा है, ये 2 लोग हैं। और इनकी जो क्षमता का अनुपात है वो क्या अनुपात है? 2:3 है। अब आप बताओ मुझे समय का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे सर 3:2 होगा। अब इसमें एक बात बताया गया है कि अगर दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे तो वो तो बात की अलग है। प्रियंका 9 दिन में अकेले कर लेती है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 यूनिट है वो कितने के बराबर होगा? 3 यूनिट है वो कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 9 दिन के बराबर होगा। तो आप बताओ बच्चे 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? ये 9 दिन के बराबर होगा। तो ये कितने दिन के बराबर होगा? 3 त्रिका के 9, 3 दिन 1 यूनिट बराबर आ रहा है, तो ये होगा कितने दिन भैया? 6 दिन। अब सवाल दूसरे तरीके से बन गई। कैसे? देखो ये हो गई प्रियंका और ये हो गई पूजा। अब पुराना पहला टाइप के सवाल पर हम लोग लगाने लग गए। तो प्रियंका अगर अकेले उस काम को करती है मेरे सरकार 9 दिन में करती है, पूजा अकेले कितने दिन में करती है? 6 दिन में करती है। तो दोनों का लसा अगर हम यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, हाँ या ना? और दोनों की वर्क एफिशिएंसी पहले से ही पता है 2:3। एक दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो काम कितने दिन में खत्म होगा यही पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? 18 में 5 का भाग दे दोगे। तो 5 तिहाई 15, 3/5 दिन। तो कितने दिन में काम खत्म होगा दोनों का?
3 सही 3/5 दिन में। बोलो ये सवाल समझ में आया आपको? बिल्कुल सरल सवाल है मेरे भैया, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। दो सवाल एक साथ मिली थी, हमने क्षमता देकर के समय पूछ लिया आपसे, और यदि आपका समय पता हो गया तो इससे आपको काम कितने दिन में खत्म करना है ये भी पूरा पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आई? एक सवाल आइए आप और कर लीजिए हमारे साथ, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब अगर ऐसे 2 लोग हो जाए, 3 लोग हो जाए, 4 लोग आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि अब 3 लोग आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 लोग आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना भाई? देख लीजिएगा जरा, कोई क्वेश्चन कट तो नहीं रहा, सब देख लीजिएगा। मैंने लिखा राजेश राशि खन्ना हीरोइन है भाई, साउथ इंडिया की। राशि और एक और भाई, रा से कोई नाम आ जाए, राघवेंद्र की कार्यक्षमता में, सही है भाई सब, कार्यक्षमता में 2:3:5 का अनुपात है। ये अनुपात है तथा राशि उस काम को अकेले अकेले 30 दिनों में पूरा कर लेती है। तो बताइए, देखिए अब आपसे मैं कुछ तरीके से, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पूछने की कोशिश कर रहा हूं, जरा मुझे बताना। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए जो सवाल मैं नए बना रहा हूं वो सवाल बुक्स वगैरह में नहीं मिल पाएंगे। जैसे ये सवाल आपको बुक में नहीं मिलेगा, हो सकता है आगे चल के किसी परीक्षा में पूछे, तो आप सब नए क्वेश्चन आने के लिए भी तैयार रहा करो। मेरा अपना यही काम रहेगा कि जो क्वेश्चन पूछा वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, जो क्वेश्चन आता है सबको वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, जो क्वेश्चन अभी बना ही नहीं है कभी उसे भी कराने की कोशिश करूंगा। तो नए क्वेश्चन जो हम आपको लिए बना रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को भी करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? राजेश और राशि मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? और तीसरा क्वेश्चन एक और बनेगा जो आप लोग आराम से जानते हैं कि राघवेंद्र अकेले काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिनों में करेगा? ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे सवाल मैं और भी कर सकता हूं। ऐसा मैं पूछ सकता हूं राघवेंद्र और राशि के कार्य क्षमता में, या ऐसे पूछ सकता हूं राघवेंद्र का कार्य राशि की कार्य क्षमता का कितना % है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, आपको मैं और सारे क्वेश्चन पे बोल दूंगा और आप इसे करिएगा। जैसे ऐसे पूछ सकता है राजेश की कार्य क्षमता राशि की कार्य क्षमता से कितनी कम या अधिक है, कितने प्रतिशत कम या अधिक है, या कितना प्रतिशत है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इधर मैं रब करता हूं। देखिए आप लोग
समय का विशेष ध्यान न दिया करिए। जरूरी नहीं है कि अब 1 घंटे की क्लास है तो 1 ही घंटे, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो जाता है, जो टॉपिक मैं चला रहा हूँ उसे मैं खत्म करके ही जाऊंगा, आप जानते हो, तो जो टॉपिक चल रहा होता है उसे आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि अगर टाइम थोड़ा अधिक हो जाए तो भागने न लगा करो। आप सब रेगुलर देखते रहो, पूरा देखा करो, तब जाकर के फायदा मिलेगा। और देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे। और आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है, पेड बैच में पढ़ रहे हो तो आप आराम से अपने नोट्स बनाए जा करो। नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए बेहतर फायदा होगा मेरे भैया, ठीक। तो नोट्स बिना बनाए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हो। अब देखो, इसे हम सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया भाई, लगा लिए? चलिए देखते हैं। 3 लोग यहां पर हैं, राजेश, राशि और राघवेंद्र। कार्य क्षमता का जो अनुपात है मेरे भैया वो है 2:3:5 अनुपात है। अब आपसे एक बात कह दिया कि राशि अगर उस काम को करती है अकेले तो वो 30 दिन में निपटा देगी। तो अब बताइए कि 3 सवाल, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? राजेश, राशि कितने दिन में करेंगे? राघवेंद्र अकेले कितने दिन में करेगा? आइए पहले तो पता लगाते हैं इनके दिनों को। अगर इनके दिनों को हम जान पाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो हमने यहां पर लिखा राजेश, अगला है राशि, अगला है राघवेंद्र, ठीक। ये 3 लोग हैं। क्षमता का अनुपात इनके दिया है, वर्क एफिशिएंसी का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 2:3:5। टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इनका लसक कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 15, इसको करेंगे 3 धामा 5 छको 30, ठीक है। ये आपके समय का अनुपात आ गया। अब आपसे एक बात पता है कि राशि उस काम को अकेले 30 दिन में कर सकती है। इसका मतलब अगर राशि के 10 यूनिट की वैल्यू कितने दिन है? 30 दिन है। 10 यूनिट की वैल्यू कितने दिन है? 30 दिन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने दिन होगी? 3 दिन होगी, हाँ या ना? तो ये राघवेंद्र काम को अकेले कितने दिन में करेगा? 3 छवा के 18 दिनों में कर लेगा, हाँ या ना? ये कितने दिन में कर लेगा? तो 15 तिया के 45 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा भैया? 45 दिनों में कर लेगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबकी कि ये काम को करेगा 45 दिन में, ये करेगा 30 दिन में, और ये करेगा कितने दिन में? 18 दिन में। बस बात खत्म हो गई। तो हमने लिखा, अब इसको सवाल जैसे कहेगा वैसे आप लगा सकते हैं। राजेश, राशि, राघवेंद्र, ठीक। ये राजेश करता है कितने दिन में? 45 दिन में। राशि करती है कितने दिन में? 30 दिन में। राघवेंद्र करता है कितने दिन में? 18 दिन में। लसक कितना हो जाएगा? 90। मतलब कुल काम कितना निकल के आ गया? 90 आ गया। अब अगर इसका आप लोग क्षमता देखें तो क्षमता तो पहले से ही पता थी, 2:3:5। तो इसे 18, 45 दूना 90, 30 तिया 90, 18 पंचे 90। अब आपसे क्या पहला सवाल पूछा, कह रहे हैं तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन। आप देखिए, अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो आप बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहोगे 3 2 5 5 10 काम करेंगे सर। कितने काम करेंगे? 10 यूनिट काम करेंगे। और काम कितना है आपके पास? 90। तो 10 9 90। इसका मतलब ये आएगा आपका उत्तर कितने दिन में? 9 डेज में, ठीक है। ये कितने दिन में हो जाएगा? 9 दिन में। राजेश और राशि मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? राजेश और राशि, राजेश कितना करता है एक दिन में? 2 काम। राशि कितना करती है? 3 काम। तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप मुझे बताना जरा, क्या ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे क्या? तो अगर ये 5 काम है तो 90 काम पूरा है, तो 18 पंचे 90। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कितना दिन आएगा? 18 दिन आएगा। सही बात है। राघवेंद्र काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो राघवेंद्र अकेले काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। तो आंसर आएगा आपका 18 दिन। समझ में बात आई? बोलिए। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप सबको समझ में ये बात आनी चाहिए, और आप सबको समझ में आई भी होगी। आप सब इस क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लिख देता हूं, आप उसे करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं और भी उसमें ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन मिला देता हूं। और इसे आप अपना होमवर्क समझेंगे। होमवर्क इसे आप करके मुझे कमेंट करेंगे। नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे या कमेंट करोगे। नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में उस चीज को समझा दूंगा।
क्वेश्चन है ए, बी एवं सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:4:5 है तथा सी अकेले उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? बी व सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है। तीसरा, यदि पहले दिन काम पर ए जाए, काम पर केवल ए, दूसरे दिन केवल बी तथा तीसरे दिन केवल सी जाएं और इसी तरह काम चले तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है। डी वाला, बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? ठीक। एक प्रश्न और लिख देता हूं, 5 हो जाएगा, नहीं 4 चौपट हो जाएगा। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से कितने परसेंट कम है? ये 5 प्रश्न है। ऐसे इतने खतरनाक तरीके से सवाल कभी आते नहीं है। इस लेवल में ये नया टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया आपको क्वेश्चन बताया हूं।
इसे आप लोग कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे सोल्यूशन भेज सकते हैं इसका, मैं आपका चेक कर लूंगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, कल ये आपका टॉपिक हो सकता है खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे, ठीक है। तो आज इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, शेयर किया करिए, क्योंकि ये पेड बैच है तो शेयर तो आप लोग कर नहीं पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग चैनल को और अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़िए और बच्चों को जोड़िए, ताकि वो भी कोर्स को खरीदें और आप सबके साथ अधिक से अधिक बच्चे प्रतिस्पर्धा में आए, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक क्लास में रखते हैं, मिलते हैं कल इसके आगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो, बढ़िया से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।